देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी और साथ में काम के होने का समय दिया होता है, ठीक है। इसमें जो सेंटेंस होते हैं उनमें काम जो होता है कुछ समय से चल रहा होता है, इसका काम का कुछ पार्ट, कुछ भाग जो होता है वो पूरा हो गया होता है और कुछ भाग पर काम अभी चल रहा होता है। तो इसमें समय भी दिया होता है, काम के होने का समय दिया होता है। तो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, इस तरह से कोई भी शब्द दिया हुआ है और साथ में काम के होने का समय दिया हुआ है तो वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाएं विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती हैं। कौन कौन सी? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि कर्ता आई दिया हुआ है या बी दिया हुआ है तो इसके साथ में, इन दोनों के साथ में सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कर्ता आई और बी के साथ में शैल हैव बीन लगाते हैं, सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी जो कर्ता दिए होते हैं, मतलब आई और बी को छोड़ करके अन्य जितने भी कर्ता होते हैं सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। तो आई और बी के साथ में शैल हैव बीन लगाना है और अन्य जितने भी कर्ता होते हैं उन सभी के साथ में विल हैव बीन लगाना है। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर काम निश्चित रूप से होता है या आवश्यक रूप से होता है तो उसमें फिर सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं। फिर आई और बी के साथ में विल हैव बीन लगाएंगे और अन्य कर्ताओं के साथ में शैल हैव बीन लगाएंगे। तो यदि निश्चित रूप से कोई काम होता है, आवश्यक रूप से कोई काम होता है तो वहां पे क्रियाएं जो होती है सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं, ठीक है। सादा जो सेंटेंस होते हैं जिनमें सामान्य कार्य दिया होता है तो उनमें आई और बी के साथ में शैल हैव बीन, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन लगाना है। इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, यानी मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस टेंस का अनुवाद करने के लिए मुख्य क्रिया जो होती है मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसमें हमने बताया समय दिया होता है साथ में काम के होने का, तो समय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, ये पहले भी हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बता चुके। फिर भी एक बार सुन लीजिए, निश्चित समय जो होता है अगर सेंटेंस में बजे दिया है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, इस तरह से बजे दिया है, या फिर किसी दिन का नाम दिया है जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस तरह से दिन का नाम दिया है, या महीने का नाम दिया है, जनवरी फरवरी में से कोई भी दिसंबर तक कोई भी महीने का नाम दिया है, ठीक है, तो वो निश्चित समय है। और दिन का नाम भी निश्चित समय है, बजे दिया है तो वो भी निश्चित समय है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई सन दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, जैसे 2016, 2022, 1990, 1947, 1857, ठीक है, इस तरह से कोई भी सन दिया हुआ है तो वो भी निश्चित समय होता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, कल रात, ये समय भी निश्चित होते हैं। अगर सुबह दिया है, दोपहर दिया है, शाम दिया है या फिर रात, आधी रात, कल या कल रात, इनमें से कोई भी शब्द दिया हुआ है तो वो भी निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए हमें सेंस लगाना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है। तो निश्चित समय हम याद कर लेंगे, बाकी जो समय होगा वो अनिश्चित होगा। तो निश्चित समय के लिए हमें सेंस लगा देना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगा देना है, ठीक है। इसके सेंटेंस के अनुवाद करने के क्रम ये दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर एफर्मेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर सहायक क्रिया विल या शैल, फिर हैव बीन।
इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और इसके बाद अदर यानी अन्य शब्द, और सेंस या फॉर के बाद में हमें टाइम डिनोटिंग वर्ड यानी समय सूचक शब्दों का प्रयोग करना है, और समय सूचक शब्दों के बाद हमें फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस के देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर सहायक क्रिया विल या शैल, और इसके तुरंत बाद नॉट, इसके बाद आएगा हैव बीन, इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा, और इसके बाद अदर यानी अन्य शब्द, सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस करना है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर लगाएंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट, और इसके बाद फिर हम नोट का प्रयोग करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो, और अगर नेगेटिव नहीं है, नहीं शब्द नहीं दिया है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके तुरंत बाद आएगा हैव बीन, और हैव बीन के बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और कर्म के बाद अदर यानी अन्य शब्द, और इसके तुरंत बाद सेंस या फॉर लगाएंगे, और इसके बाद लगाएंगे टाइम डिनोटिंग वर्ड यानी समय सूचक शब्द, और समय सूचक शब्दों के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम हो गया। इसी तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ये हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है WH फैमिली का, उसको आप देख सकते हैं। तो WH वर्ड वे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछ रहा होगा शब्द, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, इसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया विल या शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, और अगर नेगेटिव है तो नोट आएगा, अगर नहीं दिया हुआ है नहीं शब्द तो नोट नहीं आएगा। फिर लगाएंगे हैव बीन, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसके बाद अदर यानी अन्य शब्द, और इसके तुरंत बाद सेंस या फॉर लगाएंगे, और सेंस या फॉर के बाद में फिर हमें टाइम डिनोटिंग वर्ड लगाना है, समय सूचक शब्द लगाना है, और इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसके सेंटेंसों का अनुवाद करना है, ठीक है। हमने देख लिया इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, और साथ में काम के होने का समय दिया होता है। सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है, हमें आई और बी के साथ में शैल हैव बीन लगाना है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगाना है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, निश्चित समय के लिए सेंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है। अब इसके कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे वह है सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रही होगी, ये दिया हुआ है। वह सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रही होगी, तो देखें रही होगी दिया हुआ है लास्ट में, तो ये हमें पहचान करनी है। सबसे पहले सेंटेंस का अनुवाद करने से पहले हमें ये पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है। तो इसमें दिया हुआ रही होगी, रही होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसके बाद इसमें समय भी दिया है, ये भी देखना है समय, ठीक है। तो सुबह से ये समय भी दिया हुआ है। अब इसका हम अनुवाद करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये इसका क्रम है। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो कर्ता वह की अंग्रेजी ही, तो सबसे पहले हम ही लगा देंगे। फिर सहायक क्रिया विल या शैल लगाना है, तो हमें आई और बी के साथ में शैल हैव बीन, इसके बाद विल हैव बीन, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, तो इसके साथ आएगा विल हैव बीन, तो हो जाएगा विल हैव बीन। देखिए इसमें पढ़ रही होगी, स्त्रीलिंग है तो सी आएगा, ही नहीं लगेगा, इसमें लगेगा सी, ठीक है। तो हो जाएगा सी विल हैव बीन। अब इसके बाद विल हैव बीन हो गया, फिर आएगी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी। पढ़ रही होगी मतलब पढ़ना, पढ़ना होता है रीड मीन्स, तो रीड आ जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी,
तो हो जाएगा रीडिंग। सी विल हैव बीन रीडिंग। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या है? अपनी पुस्तक। तो अपनी के लिए इसमें हर आएगा, हर, और पुस्तक की बुक, तो हो गया हर बुक। तो सी विल हैव बीन रीडिंग हर बुक। इसके बाद देखें, ये हो गया ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द इसमें है नहीं। फिर है समय। तो समय निश्चित के लिए हमें, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगाना है। ठीक है, तो सुबह से समय कैसा है? निश्चित समय। तो बताया सुबह, दोपहर, शाम, कल रात, ये समय है निश्चित। तो निश्चित के लिए हमें सिंस लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा सिंस, और इसके बाद समय है सुबह से। सुबह का हो जाएगा मॉर्निंग, और आ जाएगा फुल स्टॉप। तो हो जाएगा सी विल हैव बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग। सी विल हैव बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस का देखें, जैसे मैं 2 महीने से इस मकान में नहीं रह रहा हूँगा। ये दिया हुआ है, मैं 2 महीने से इस मकान में नहीं रह रहा हूँगा। देखिए नहीं शब्द दिया हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम ये दिया हुआ है दूसरा। सबसे पहले सब्जेक्ट करता, करता है मैं की अंग्रेजी आई, तो सबसे पहले हो जाएगा आई। ठीक है, आई हो गया। अब हमें क्या लगाना है? साई क्रिया विल या सेल। तो आई और बी के साथ में सेल लगाना है, तो आ जाएगा सेल। ठीक है, इसके तुरंत बाद सेल के बाद आएगा नोट, तो हमें नोट लगा देंगे, तो आ जाएगा नोट। और इसके नोट के बाद हमें क्या लगाना है? हैव बीन, तो आ जाएगा हैव बीन, हैव बीन। तो हो गया आई सेल नोट हैव बीन। अब इसके बाद हैव बीन के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। क्या है मुख्य क्रिया? नहीं रह रहा हूँगा, मतलब रहना, रहना होती है लेट, LIVE, और इसमें जोड़ना है ING। जब ING जुड़ेगा तो ई हट जाएगा, तो हो जाएगा लिविंग। तो आई सेल नॉट हैव बीन लिविंग। अब इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म है इस मकान में, तो आएगा इन दिस, और मकान की हाउस। तो हो गया आई सेल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। इसके बाद हमें लगाना है, अन्य शब्द नहीं है इसमें कुछ भी, सिंस या फॉर आएगा। तो सिंस या फॉर इसके हिसाब से, समय के हिसाब से आएगा। समय है 2 महीने से। 2 महीने है, किसी महीने का नाम तो दिया नहीं है, तो 2 महीने दिया हुआ है तो अनिश्चित समय है। ठीक है, तो क्या लगेगा? फॉर, फॉर, और 2 महीने की 2 मंथ्स, 2 की आ जाएगी 2, महीने की मंथ्स, और आ जाएगा फुल स्टॉप। तो हो गया आई सेल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, इसी तरह से हम सिंगल इंट्रोगेटिव का अनुवाद करेंगे। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव, जैसे क्या वह सुबह से खेल रहा होगा? ये दिया हुआ है, क्या हुआ है? सुबह से खेल रहा होगा, रहा होगा सुबह से। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या से प्रारंभ है? तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम ये है। सबसे पहले साई क्रिया विल या सेल, वो भी कर्ता के अनुसार आती है, तो कर्ता हुआ है वह की अंग्रेजी ही, तो ही के साथ आएगा विल। तो सबसे पहले हम लगा देंगे विल। ठीक है, इसके बाद क्या लगाना है? विल या सेल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही, तो विल ही। इसके बाद क्या आएगा? नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। फिर लगाना है हैव बीन, तो
विल ही हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन। अब देखें मेन वर्ब लगानी है, मुख्य क्रिया खेल रहा होगा, ये मुख्य क्रिया है खेलना, खेलना होता है प्ले मीन्स, और इसमें जोड़ना है आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। तो विल ही हैव बीन प्लेइंग। अब हमारा क्या आएगा इसके बाद, मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म इसमें क्या है, कर्म इसमें नहीं दिया हुआ है, तो अदर शब्द अन्य शब्द भी इसमें नहीं दिए हुए, तो क्या आएगा सिंस या फॉर। तो सुबह का समय हमने अभी बताया था निश्चित समय है, तो आ जाएगा सिंस, और सुबह से, सुबह होता है मॉर्निंग मीन्स, तो सिंस मॉर्निंग, और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंस या फॉर के बाद में टाइम डिनोटिंग वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो गया विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना देखेंगे, जैसे वह है 4 बजे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा, ये दिया हुआ है। वह 4 बजे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा। तो देखें सबसे पहले हमें लगाना है प्रश्नवाचक शब्द क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई, तो सबसे पहले व्हाई आ जाएगा, व्हाई। अब इसके बाद लगाना है सहायक क्रिया विल या शैल। तो देखें वह दिया हुआ है, तो वह किस अंग्रेजी ही होती है, और ही के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा विल, हो जाएगा विल, और इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही आ गया। अब देखें अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, इसमें नहीं सब दिया हुआ है तो नॉट आ जाएगा, तो व्हाई विल ही नॉट। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है नोट के बाद, नोट के बाद लगाना है हैव बीन। क्या लगाना है, हैव बीन, तो आ जाएगा हैव बीन। ठीक है, तो हैव बीन आ गया। हैव बीन के बाद मेन वर्ब लगानी है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा, मतलब करना, तो करना की होती है डू, और इसमें जुड़ना है आईएनजी, आईएनजी फॉर्म लगानी तो हो जाएगा डूइंग। Why will he not have been doing? इसके बाद मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना गृह कार्य, तो ही के साथ अपना अपने की अंग्रेजी हिज, तो हिज, और गृह कार्य की होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, तो हो गया हिज होमवर्क। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है अन्य शब्द। अन्य शब्द इसमें कुछ भी नहीं है, केवल समय बचा है, तो समय सिंस या फॉर लगाएंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। देखो इसमें बजे दिया है, 4 बजे से बजे दिया है, तो क्या आएगा सिंस आएगा, तो सिंस। ठीक है, और इसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड 4 बजे है, तो आ जाएगा 4 के लिए 4, और बजे के लिए होता है ओ क्लॉक। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसके ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद है, दिया है व्हाई विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो इसी तरह से इसके हमें सभी प्रकार के सेंटेंसों के अनुवाद करना है। ठीक है।